एनरोल्मेंट हुआ है, सब क्या कहना है इसमें? कैसे-कैसे लोग और कुछ सुविधा मिलेगी बच्चों को पढ़ाई के लिए, क्या-क्या मोटिवेट होना पड़ेगा, क्या कहना है? देखिए, हम आगरा में पहले से ही कोचिंग चला रहे हैं और हमारा एमजी रोड पर कोचिंग है अंजना सिनेमा के सामने। तो वहाँ हम पिछले 6 सालों से चला रहे हैं और पिछले सालों में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन और आगरा टॉपर्स निकाले हमने आईआईटी जेईई और नीट प्रवेश परीक्षा में। और यहाँ स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे वहाँ नहीं जा सकते या उनको परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि आईआईटी और नीट की तैयारी में बहुत समय लगता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो सपोज दैट कि अगर 2 घंटे आने जाने में लग रहे हैं तो वो 2 घंटे बच्चे के सेल्फ स्टडी में रहेंगे। और यहाँ जो सुविधाएं हैं, सेम सुविधाएं वहाँ पर रहेंगी। ये आगरा का पहला ऐसा कोचिंग संस्थान है जो एआई बेस्ड है। एआई बेस्ड होने से बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि उसका टाइम मैनेजमेंट स्पीड, उस पर बहुत अच्छे से वो बच्चा काम कर सकेगा। देखिए, वो हम लोगों ने एक मोनोपोली बना लिया कि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टॉपर तो कहीं से भी निकल सकता है, पढ़ने वाला कहीं से भी निकल सकता है। मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं और मैंने भी कॉम्पिटिशन क्वालीफाई किया है। तो रूरल से फ़ायदा ये मिलेगा कि जो बच्चे नज़दीक में होंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। रही बात फ़ीस की या उसकी उस तरह की, तो जो बच्चा अगर फ़ीस देने लायक नहीं होगा तो हम कतई न देते हैं न लेते आ रहे हैं। इस साल भी हम करीबन 72 बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, तकरीबन 700 बच्चा है हमारे पास। इस अकेडमी में और शाम आने वाली अकेडमी में क्या फ़र्क रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ भी आईआईटी टीचर्स हैं और यहाँ भी आईआईटी टीचर्स हैं। हमने पिछले साल ही प्लानिंग कर ली थी, हमने जो टीचर्स हैं पहले से ही हायर है हमारे पास, तो कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं रहेगा। पूछ लीजिए। जी, आज आगरा आए हैं, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कैसे चल रही है? सबसे पहले तो हम बात करें कानून व्यवस्था। देखिए, मैं आगरा मेरा अपना शहर है और यहाँ पर कभी भी कोई किताब भी लेने आना होता था तो ईटा से या शिकोहाबाद से तो हम यहीं पर आया करते थे। और मोशन एकेडमी जो अरुण ने खोली है उसके लिए अरुण का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक सेकंड ब्रांच खोली। यहाँ के बच्चों को उधर जाने में काफ़ी दिक्कत आती थी और ये बहुत उम्दा पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ने भी इनके साथ पढ़ाई की थी और वो इस समय DTU में है, सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग कर रहा है। तो यहाँ से मैं एक बात मैं समझा हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसना, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसना का मतलब होता है कि एक पुरानी लंबे समय से चली आ रही गरीबी की रेखा को लांघना। अगर आपका बच्चा यहाँ से एक बार IIT में घुस जाता है तो आपका पूरा परिवार उस रेखा से आगे निकल जाता है। और बहुत सारे पेरेंट्स का ड्रीम होता है किसी तरीके से वहाँ पर हमारा बच्चा जाए। और ये बात दीगर है कि IIT का जो एग्ज़ाम है वो दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक है, ये मैं आपको बता दूं। IIT का एग्जाम ये मत मानिएगा कि हमारे देश का है तो आसान है। IIT का एग्जाम, IIT का पेपर देके तो MIT के लोगों के भी कान में से और धुआं निकल जाता है। तो टफ पेपर होता है, मैं इस बात को कहता हूँ। और मैं ये बात जो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज के युवाओं का जो चैलेंज है हम लोगों के जमाने से कई गुना ज्यादा हो चुका है। और उसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों के समय में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, बहुत कम डिस्ट्रैक्शन होता था, बल्कि हम लोग वेट करते थे। पूरे सप्ताह में सिर्फ 2 दिन चित्रहार आता था और एक चित्रहार में 4 या 5 गाने आते थे। तो आप देखिए, हम लोग पूरे एक सप्ताह में मुश्किल से 5 या 6 8 गाने देख पाते थे और बस उससे हमारा मनोरंजन हो जाता था। उसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं होती थी, पढ़ना होता था। लेकिन आज की डेट में मनोरंजन हमारे हाथ में है, सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, फोन हमारे हाथ में है। तो उस आदत से कैसे आप पीछे छुड़ाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये आपके सामने है। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिंदगी में जो मुश्किलात हैं वो आनी तो हैं, बराबर मुश्किल है, सबके हिस्से की मुश्किलें हैं, वो आती हैं। अब ये तय ये करना है युवाओं को, अगर वो आज इनको हल कर लेंगे तो कल वो जब उनका बुढ़ापा आएगा और जवानी के बाद के दिन आएंगे, अच्छे से, जब शरीर कमजोर होगा तब वो आसानी से जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन अगर आज आपने अपना समय रील देखने में बर्बाद किया, सोशल मीडिया में बर्बाद किया, फोकस होके कोई एक काम नहीं पकड़ा, और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये तो खैर बहुत बड़ा एग्जाम है, यहाँ पे जो आते हैं उस पर तो मुझे लगता है कि महादेव की कृपा होती है, वही सिलेक्ट हो पाते हैं इस एग्जाम में। लेकिन बाकी युवाओं के लिए बता रहा हूँ, आप कोई सा एक काम अच्छे से करना सीख लीजिए, हुनर कर लीजिए।
जिसे कहते हैं ना, एक काम में मास्टरी कर लीजिए, चाहे वो कोई सा काम हो, आपके पास रोजगार चल के आएगा। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। कई बार लोग कहते हैं कि साहब रोजगार नहीं है, तो मैं उनसे हमेशा पूछता हूं कि कौन सा स्किल सेट है, कौन सा काम है जो आपको आता है, मुझे बताइए। अगर काम आपको आता है तो रोजगार पीछे से चल के आएगा। तो मेरा यही एक संदेश है कि युवाओं को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और ये युवा शरीर है आपका। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि युवा में इतनी शक्ति होती है कि हिमालय के सामने दहाड़ दे तो हिमालय को भी झुकना पड़ता है। युवा में वो शक्ति होती है। तो उस शक्ति का आप सब लोग प्रयोग करें और उसको जाया मत करें। ये शक्ति हमेशा नहीं रहेगी। आप युवा हैं तभी तक ये युवा की शक्ति आपके साथ है। तो युवाओं से मुझे बहुत प्रेम है और बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि ये एनर्जी है, ये भविष्य है। अच्छा भविष्य बनाएं, अच्छा समाज बनाएं, अच्छे देश का निर्माण करें। यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। बहुत बहुत कानून व्यवस्था कैसी है यूपी में? सर, ये जो प्रोग्राम है कानून व्यवस्था का नहीं है, पढ़ाई लिखाई का है। मैं भी इस वक्त जो है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में हूँ, तो आप मुझसे ट्रेनिंग से संबंधित हैं। तो आजकल मैं प्राध्यापक हूँ, तो प्राध्यापक के रूप में आप मेरे से पूछिए, तो उसके मैं आपको जवाब दूंगा।